क्या है, जब हमने 1.1 किया था तो ऐसे इक्वेशन को, ऐसे साइमल्टेनियस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया था, लेकिन उसका मेथड अलग था। लेकिन यहाँ पे जो मेथड है वो ग्राफिकल मेथड है। और ग्राफिकल मेथड का मतलब क्या है, जैसे आप एक इक्वेशन देख रहे हैं और एक और इक्वेशन देख रहे हैं, तो आपको करना क्या पड़ेगा, इस इक्वेशन का ऐसा कुछ टेबल बना के वैल्यूज़ निकालना पड़ेगा, इस इक्वेशन का और एक टेबल बना के एक वैल्यूज़ निकालना पड़ेगा। दोनों का वैल्यूज़ जब आप निकाल लोगे तो आपको ग्राफ पेपर में उसको प्लॉट करना है। और जब आप ग्राफ पेपर में प्लॉट करोगे, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमने इसको सॉल्व किया, टेबल ड्रॉ किया, टेबल से वैल्यूज़ निकाला, और जब टेबल के पूरे वैल्यूज़ बन जाएंगे तब जब आप ग्राफ में इसको प्लॉट करोगे तो ग्राफ में इसके लिए आपको एक लाइन मिलेगा और इसके लिए आपको एक लाइन मिलेगा। और इसके जो वैल्यूज़ है, जैसे जब लाइन हमको मिल जाएगा ग्राफ में, या देखिए जैसे अगर हमने ग्राफ में इसके लाइन को बना लिया, जैसे ये देखिए ये वाला x + y = 6 है ये वाला, तो इसका एक लाइन आपको ग्राफ में इस तरह मिलेगा जब आप प्लॉट करोगे, और x - y = 4 उसका आपको इस तरह मिलेगा। अब दोनों इंटरसेक्ट कहाँ पे करे, देखिए दोनों लाइन इंटरसेक्ट करे यहाँ पे, जिसमें अगर आप देखो तो x की तरफ आओगे, अगर x एक्सिस की तरफ आओगे तो आपको 5 मिलेगा, और अगर y एक्सिस की तरफ आप जाओगे तो आपको 1 मिलेगा। देखिए x एक्सिस की तरफ 5 मिल रहा है, इसका मतलब ये होता है कि x का वैल्यू 5 है, और y एक्सिस की तरफ आपको 1 मिल रहा है, इसका मतलब y का वैल्यू 1 है। तो देखिए हुआ क्या कि हमने जैसा भी किया, मैं आपको बताऊंगा मेथड क्या है। जब ग्राफ प्लॉट कर देते तो हमको x और y का वैल्यू मिलता है। अब ये x का वैल्यू अगर आप यहाँ पे देखिए 5 लिखेंगे और y का वैल्यू आप अगर यहाँ पे 1 लिखेंगे, और ये जो बीच में प्लस है, प्लस करेंगे तो आपको देखिए राइट साइड मिल जा रहा है 6, और फिर वही x का वैल्यू सेम यहाँ पे लिखेंगे 5, और फिर y का वैल्यू आप लिखोगे 1, और बीच में जो माइनस है माइनस लिखोगे तो आपको मिल जाता है देखिए 4। तो यहाँ पे भी हमने x का वैल्यू और y का वैल्यू निकाला है, पर जो मेथड है वो ग्राफ का मेथड है, और इसीलिए इसको बोला जाता है कि सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह ग्राफ से ड्रॉ किया जाता है। उसके पहले हम क्या करेंगे, जो पहला क्वेश्चन हमको दिया था ये वाला टेबल वाला, ये टेबल किस तरह कंप्लीट करना है वो देखेंगे। उसके बाद फिर हम ये एक्चुअल में जो ग्राफिकली मेथड से हमको सॉल्व करना है वो देखेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो चलिए देखिए ये बॉक्सेस कैसे फिल करना है हम ये देखते हैं। और इस बॉक्स के लिए जो इक्वेशन दिया है वो ये इक्वेशन है, x + y = 3। तो इसको सिंपली लिख लेते हैं यहाँ पे कि x + y = 3। फिर फर्स्ट कॉलम अगर आप देखते हो तो x के सामने एक वैल्यू दिया है 3, तो आपको करना है क्या, ये x जो है इसके सामने एक वैल्यू 3 लिखना है x के प्लेस पे, और फिर आगे सब कंटिन्यू करना है। तो ये हो जाएगा +y = 3, और ये जो बॉक्स में y के सामने वैल्यू जो नहीं है वो y का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो ये y आपको यहाँ पे रखना है, ये =3, और ये +3 जब यहाँ पे आएगा तो ये बन जाएगा -3। देयरफॉर y का जो वैल्यू है आपको मिल जाता है 3 - 3 0। तो यहाँ पे आप लिख दोगे 0। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 0। उसके बाद सेकेंड चलते हैं। सेकेंड के लिए देखिए हमारे पास x का वैल्यू नहीं है, लेकिन y के प्लेस पे 5 दिया, y की जगह पे। तो सेम अगर इसको वापस से कॉपी करते हैं, x + y = 3, और y के प्लेस पे अगर आप 5 लिखते हो तो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। इस तरफ x है, इस तरफ 3 है, तो +5 जब आप वहाँ पे भेजोगे तो x = 3 - 5 हो जाएगा। देयरफॉर x का जो वैल्यू है वो आपको 3 - 5 मिल जाएगा -2। तो आपको यहाँ पे लिख देना है -2। तो यहाँ पे लिख देते हैं -2, और ये जो बॉक्स है यहाँ पे दोनों वैल्यू लिखा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 3, 0 है, तो यहाँ पे -2 मिला, और यहाँ पे 5 था, तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा -2, 5, और उसको भी आपको ब्रैकेट में लिखना है। फिर यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा इसका वैल्यू 0, आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी वैसे कर सकते थे आप। फिर उसी तरह यहाँ पे भी आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है वो देखिए x - y = 4 लिखा है, और पहले यहाँ पे x के प्लेस पे कुछ नहीं, लेकिन y के प्लेस पे 0 है। तो आप यहाँ पे अगर 0 लिखते हो तो ये इस तरह बन जाएगा, x - 0 = 4। तो अब ये -0 अगर वहाँ पे जाएगा तो +0 हो जाएगा, और 4 + 0 आपको 4 ही देगा, इसलिए डायरेक्टली आप लिख सकते हो x = 4, और फिर यहाँ पे आप लिख सकते हो। चलिए लास्ट में लिख देंगे। सेकेंड वाला देख लेते हैं कि यहाँ पे फिर से अगर आपने x - y = 4 ये इक्वेशन लिखा, तो यहाँ पे इस बार x के प्लेस पे आपको -1 दिख रहा है। तो x के प्लेस पे अगर आप -1 लिखते हो तो आगे है -y = 4। -1 जब वहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे -y बचेगा, और 4 के साथ -1 वहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा। तो -y का जो वैल्यू है वो 4 + 1 5 हो जाएगा। फिर अगर नेगेटिव साइन हटाएंगे तो इसको नेगेटिव मिल जाएगा, तो y का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा आपको -5। मतलब आप ऐसा समझिए, इसका साइन हटा के यहाँ पे रख दीजिए, या -1 से दोनों को मल्टीप्लाई किए तो -5 मिल गया। तो अब हम ये बॉक्स को फिल कर देते हैं। तो चलिए फर्स्ट वाले में x हमको 4 मिला था और ये 0 था, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, 0।
सेकेंड में -1 लिखा हुआ था, y -5 मिला तो -5 मिलेगा, और यहाँ पे लिख देंगे -1, -5, और यहाँ पे ये चीज़ दिया हुआ है। तो इस तरीके का टेबल ही हमें क्या करना है क्वेश्चन नंबर 2 में बनाना है, ड्रॉ करना है, और उसके बाद हमको ग्राफ बनाना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें वही लिखा है कि सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। तो चलिए देखते हैं कि ग्राफ ड्रॉ करके हम इसके वैल्यूज़ किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, x + y विच इज़ इक्वल टू 6 और x - y विच इज़ इक्वल टू 4। तो चलिए ये है फर्स्ट क्वेश्चन, और आपको करना क्या है कि हर एक इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज इस तरह करना है कि लेफ़्ट साइड में या तो y या तो x आपको रखना है। और वैसे आप लेफ़्ट साइड में कुछ भी रख सकते हो, लेकिन ज़्यादातर लोग y को रखते हैं, और हम भी y ट्राई करते हैं। और वैसे भी अगर यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो वही सबसे ईजी होता है, मतलब यहाँ पे भी चलिए आपको बाद में बता दूंगा। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, लेफ्ट साइड में y रखने वाले हैं, और जो +x है इसको इस तरफ भेजेंगे। मतलब ये जो इक्वेशन है x + y विच इज़ इक्वल टू 6, उसको हम कुछ इस तरह लिखते हैं कि देयरफॉर y विच इज़ इक्वल टू 6, और ये +x जब इस तरफ जाएगा तो -x, और उसके बाद हम x का वैल्यूज़ अपनी मर्ज़ी से लेंगे और y का वैल्यू हमको अकॉर्डिंगली मिलेगा। और उससे पहले आपको क्या करना है, इस टेबल में इतना चीज़ लिखना है x, y और x, y। अब देखिए 3 कॉलम आपको कम से कम चाहिए, 3 से कम नहीं चाहिए। ज़्यादा आप कितना भी ले सकते हो, लेकिन 3 इनफ है। हाँ, 3 से कम आप बिल्कुल नहीं ले सकते हो, क्योंकि फिर वो प्रॉब्लम हो सकता है, वो उसमें रॉन्ग भी आ सकता है अगर आप ड्रॉ करोगे ग्राफ। तो हमको करना क्या, 3 वैल्यू लेना है। इसके लिए इसको यहाँ पे हम 3 टाइम लिखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टाइम में लिखते हैं कि y विच इज़ इक्वल टू 6 - x, और x अपने मर्ज़ी से आप लीजिए। जैसे अगर मैं x का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हो। ज़्यादा बड़े नंबर मत लीजिए, क्योंकि आपको ग्राफ बनाने में भी प्रॉब्लम आएगा। तो सपोज़ अगर x को मैं 3 लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ कि टेकिंग x इक्वल्स टू 3, या ऐसा लिख सकते हो कि व्हेन x इज़ इक्वल टू 3। तो अगर x 3 हो जाएगा तो यहाँ पे लिख देते हैं 3, और फिर यहाँ पे क्या चेंजेस आएगा, तो यहाँ पे आएगा कि देयरफॉर y विच इज़ इक्वल टू 6 - x को हमने 3 लिया है, तो x के प्लेस पे 3 लिख देंगे। तो 6 - 3 करेंगे तो आपको 3 मिल जाएगा, तो y का वैल्यू भी आपको 3 मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे y का वैल्यू मिल जाएगा 3। तो हमने x 3 लिया था तो y भी 3 मिला। इसके लिए अभी दोनों को साथ में लिखना है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3, 3। उसी तरह अब आपको 2 वैल्यू और लेना है, तो यहाँ पे सेकेंड लिख लेते हैं, और फिर से सपोज़ मैं ये इक्वेशन लिख देता हूँ y विच इज़ इक्वल टू 6 - x, और इस बार आप x का वैल्यू चेंज कर सकते हो। फिर से कुछ भी आप ले सकते हो, मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ भी नंबर ले सकते हो आपकी मर्ज़ी से। लेकिन ध्यान रहे कि ज़्यादा बड़े वैल्यूज़ अगर आएंगे तो ग्राफ में आपको उतने स्पेस भी चाहिए। तो चलिए सपोज़ अगर हम यहाँ पे 4 ले लेते हैं x के प्लेस पे, और यहाँ पे लिखते हैं कि व्हेन x इज़ 4, या टेकिंग x इक्वल्स टू 4, आप ऐसा भी लिख सकते हो, टेकिंग x इक्वल्स टू 4। चलिए वही लिखेंगे बाद में। तो क्या चेंजेस होएगा, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर y विच इज़ इक्वल टू 6। चलिए 4 लिया है तो एक काम और कर लेंगे, अगर x की जगह पे हमने 4 लिया है तो टेबल में पहले 4 लिख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे चेंजेस आएगा कि y विच इज़ इक्वल टू 6 - x है, x के पे आप 4 लिखोगे, तो देयरफॉर y का जो वैल्यू है 6 में से 4 माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा 2। तो यहाँ पे मिल जाता है 2, और यहाँ पे आपको दोनों को साथ में लिखना है 4, 2। फिर उसके बाद थर्ड वैल्यू आपका बचता है, तो थर्ड वैल्यू ले लेते हैं। तो थर्ड वैल्यू में फिर से आप पहले इक्वेशन लिख लीजिए, और फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ कुछ भी ले सकते हो आप। जैसे अगर आप चाहो तो 1 भी लिख सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। अगर हमने 1 लिया यहाँ पे और लिखा ऐसा कि टेकिंग x इक्वल्स टू 1, तो एक काम कर सकते हैं कि पहले यहाँ पे 1 लिख देंगे अगर x का वैल्यू हमने 1 लिया है। फिर यहाँ पे चेंजेस क्या आएगा, लिख सकते हैं देयरफॉर y विच इज़ इक्वल टू 6 - x है, x के प्लेस पे 1 लिखेंगे। देयरफॉर y विच इज़ इक्वल टू 6 - 1, 5 आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 5, और फिर आपको यहाँ पे टेबल में लिख देना है, यहाँ पे लिख देना है 1, 5। तो ये हो गया एक इक्वेशन का, फर्स्ट वाले का। अभी ये इक्वेशन का बाकी सा आपको 2 बॉक्स बनाना पड़ेगा। अब ये जब प्लॉट करेंगे तो इनको मिला के हमको एक लाइन मिलेगा, और उसी तरह जब इसका वैल्यूज़ प्लॉट करेंगे तो एक लाइन और मिलेगा। दोनों का इंटरसेक्टिंग लाइन जो रहेगा वही x और y का वैल्यू रहेगा। तो चलिए अब ये वाला जो क्वेश्चन इक्वेशन है, इसके लिए इस तरीके का ग्राफ बनाते हैं, इस तरीके का टेबल बनाते हैं। तो इसको फिर लिख लेते हैं कि ये है x - y विच इज़ इक्वल टू 4। अब लेफ्ट साइड में अगर हमको y रखना है तो हम क्या करते हैं, पहले -y को वहाँ पे भेजते हैं। तो लिखते हैं कि देयरफॉर x विच इज़ इक्वल टू 4 वहाँ पे ऑलरेडी है, ये -y वहाँ पे जाएगा तो +y हो जाएगा। फिर आप ऐसा कर सकते हो कि ये जो +4 है इस तरफ आएगा, तो ये बन जाएगा x - 4, और वहाँ पे बचता है सिर्फ +y, मतलब y बचता है। और फिर इसको आप ऐसा लिख सकते हो कि दैट इज़ y विच इज़ इक्वल टू x - 4। हमने ऐसा किया, y विच इज़ इक्वल टू x - 4।
और ये आपको 3 वैल्यू लिखना है। तो यहाँ पे भी आप लिख लीजिए एक्स वाई और एक्स वाई, और फिर ये वैल्यू ये फर्स्ट टाइम में लेते हैं, इसको लिखते हैं यहाँ पे कि y विच इज़ इक्वल टू x माइनस 4, और यहाँ पे आपको x का वैल्यू अपनी मर्ज़ी से फिर से लेना है। सपोज अगर हमने x का वैल्यू यहाँ पे 5 लिया तो यहाँ पे लिखते हैं कि टेकिंग x इक्वल्स टू 5। तो अगर x इक्वल्स टू 5 लिखा तो यहाँ पे लिख देते हैं 5। तो इसमें क्या चेंजेस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा देयरफॉर y विच इज़ इक्वल टू 5 माइनस 4 आ जाएगा, क्योंकि x के प्लेस पे हमको 5 लेना है। तो 5 माइनस 4 करेंगे तो आपको 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 1, और यहाँ पे आ जाएगा 5,1। उसी तरह अब आगे अगर यहाँ पे दूसरा वैल्यू निकालेंगे तो फिर से आपको लिखना पड़ेगा y विच इज़ इक्वल टू x माइनस 4, और इस बार सपोज अगर हम x का वैल्यू 1 लेते हैं, देखिए आप 1 भी ले सकते हो, छोटा नंबर भी ले सकते हो। यहाँ पे ग्रेटर नंबर लिया था, 5 लिया था तो 1 आया। अगर 1 लेंगे तो क्या आएगा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि टेकिंग x इक्वल्स टू 1। तो अगर आप 1 लोगे तो यहाँ पे चलिए 1 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा देयरफॉर y विच इज़ इक्वल टू x के प्लेस पे 1 आएगा माइनस 4। अभी स्मॉल नंबर में से बिग नंबर माइनस करेंगे तो नेगेटिव साइन आएगा, और 4 में से 1 माइनस कर देते तो 3 आ गया, तो y का वैल्यू माइनस 3 मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखोगे माइनस 3, और यहाँ पे लिखोगे 1 माइनस 3। फिर अब थर्ड एक लास्ट वैल्यू आपको और फाइंड आउट करना है, और फिर से लिखना पड़ेगा y विच इज़ इक्वल टू x माइनस 4। सपोज यहाँ पे x का वैल्यू 2 ले लेते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर टेकिंग x इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2, और देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि y विच इज़ इक्वल टू x के प्लेस पे 2 लिखिए, तो 2 माइनस 4, फिर से स्मॉल नंबर में से बिग नंबर माइनस हो रहा है तो नेगेटिव आएगा। 4 माइनस 2 आपको मिल जाएगा 2, तो y का वैल्यू मिल जाता है माइनस 2। तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस 2, और यहाँ पे लिख देते हैं 2, माइनस 2। तो देखिए आपके पास अब 2 टेबल बन चुका है, एक इसके पहले वाले इक्वेशन का और एक ये वाला। तो एक टेबल हमारा ये है जो हमने बनाया था, और दूसरा टेबल ये है। तो हम करेंगे क्या, दोनों टेबल में से एक एक टेबल का वैल्यू जो है वो ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ग्राफ पेपर आप ले लीजिए, उसके बाद एक x एक्सिस बना लीजिए, और उसके बाद फिर एक y एक्सिस बना लीजिए, और यहाँ पे ओरिजिन ले लीजिए, और इस तरफ पूरे x के पॉजिटिव वैल्यूज़ हो जाएंगे और इस तरफ x के पूरे नेगेटिव वैल्यू हो जाएंगे। फिर अप साइड में पॉजिटिव वैल्यू हो जाएंगे। अकॉर्डिंगली आपको लेना है जितना आपके पास वैल्यू है टेबल में, और नीचे हो जाएंगे नेगेटिव वैल्यूज़। उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट टेबल जो है वो देखते हैं। तो हमने फर्स्ट टेबल में क्या देखा था कि हमने 3 लिया था तो हमको 3 मिला था। तो ये प्लॉट करेंगे अभी। 3,3 का मतलब है कि x पे 3 और y पे 3। तो x का 3, ये x का जो 3 है वो ये है, और y के लिए जो 3 है वो ये है। तो 3 और 3 मतलब ये 3 और ये 3 अगर देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। तो यहाँ पे आपको लिखना है 3,3। इस तरीके से आपको एक सर्कल भी बनाना है, छोटा पॉइंट लेना। अब ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है ग्राफ पेपर में, छोटा पॉइंट लेना, लेकिन उसको सर्कल करना ताकि वो ग्राफ पेपर में दिखाई दे कि वो पॉइंट है कहाँ पे। फिर सेकंड क्या था, 4,2 था। तो x के प्लेस पे 4, x का 4 ये है और y का जो 2 है वो ये है। तो 4 और 2 अगर देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपको उसको सर्कल करके फिर आपको लिखना है 4,2। फिर उसके बाद x के लिए 1 और y के लिए 5। तो x के लिए 1 ये है और y के लिए 5 अगर देखेंगे तो ये है। तो यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू, इसको सर्कल कर लीजिए, फिर लिख दीजिए 1,5। अब देखिए ये जो 3 पॉइंट हमको मिला है, हमको स्केल रखना है और तीनों पॉइंट से मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन इस तरह ड्रॉ करना है। और जैसे वो आप लाइन ड्रॉ कर लोगे तो उसका जो ओरिजिनल क्वेश्चन था वो ये था, x प्लस वाई विच इज़ इक्वल टू 6। हमने चेंज किया था, लेकिन वो हमने अपने फ़ायदे के लिए किया था, लेकिन उसका इक्वेशन ये था x प्लस वाई विच इज़ इक्वल टू 6। तो हमको क्या करना है, ये कहीं पे भी आपको लिखना है। जैसे हमने यहाँ पे प्लेस बनाया तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कि x प्लस वाई विच इज़ इक्वल टू 6। तो यहाँ पे जाके क्या होगा कि आपका एक टेबल कंप्लीट हो जाएगा। अभी आपका एक टेबल और बाकी है, तो वो जो दूसरा टेबल है हम वो ले लेते हैं, जो था x माइनस वाई विच इज़ इक्वल टू 4। अब क्या करेंगे, इसका वैल्यू जो है वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे इसमें हमने x के प्लेस पे 5 लिया था और y हमको 1 मिला था, तो 5,1। तो x का 5 ये है ये, और y के लिए 1 जो है वो ये। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो वो यहाँ पे मिल रहा है आपको। तो इसको आप सर्कल कर लीजिए और लिख दीजिए 5,1। तो यहाँ पे लिख देते हैं 5,1। तो एक पॉइंट प्लॉट किया। अभी सेकेंड पॉइंट है 1,-3। तो x के लिए 1 ये है और y के लिए -3 ये है। तो यहाँ पे आ जाएगा वो पॉइंट। इसको भी सर्कल कर लेते हैं, इसके भी प्लेस पे इसका भी वैल्यू लिख देते हैं 1,-3। फिर एक बच रहा है 2,-2 है। तो 2x का ये है और y का -2 ये है। तो यहाँ पे आ जाएगा। इसको भी सर्कल करके इसका भी कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। तो हमको जो 3 पॉइंट मिला है अभी वो ये 3 मिला है। तो ये तीनों पे भी आप स्केल रखोगे और इसके ऊपर भी एक लाइन ऐसा ड्रॉ कर लोगे। और इस लाइन का जो इक्वेशन का नाम था वो ये था, x माइनस वाई विच इज़ इक्वल टू 4। तो आपको यहाँ पे लिख देना है 4, x माइनस वाई विच इज़ इक्वल टू 4।
तो देखिए काम पूरा हो गया। अब हमको ढूंढना है दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट, दोनों लाइन इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं। तो अगर आप देखोगे तो दोनों लाइन का इंटरसेक्शन जो है वो यहाँ पे है, देखिए ये रेड वाला जो पॉइंट है। तो अब ये जो है यहाँ से आपको पता चलेगा वो दोनों इक्वेशन का x का वैल्यू और y का वैल्यू। तो यहाँ पे अगर x पे चलते हैं तो 5 पे है और y पे चलते हैं तो वो 1 पे है। तो 5,1 जो है वो इसका सॉल्यूशन है, मतलब x का वैल्यू 5 है और y का वैल्यू 1 है। तो वो आपको लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि द लाइन्स ऑफ द टू गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट 5,1। मतलब ये जो दो लाइन है साइमल्टेनियस इक्वेशन के वो इंटरसेक्ट करते हैं 5,1 पे। तो इसका मतलब है कि x का वैल्यू आपको 5 मिलेगा और y का वैल्यू 1 मिलेगा, और इसीलिए हम लिखेंगे देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन इज 5,1, दैट इज x इक्वल्स टू 5 एंड y इक्वल्स टू 1। तो इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। लास्ट में आपको एक चीज़ और करना है, स्केल लिखना है यहाँ पे। और स्केल आप क्या करोगे, 1 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सिस। तो दोनों एक्सिस पे हमने क्या किया, 1 सेंटीमीटर में 1 यूनिट लिखा है। तो इतना एक क्वेश्चन में आपको करना है और हर क्वेश्चन आपको इसी तरह करना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश होता है, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। और पहला जो इक्वेशन है वो यहाँ पे लिखते हैं कि x प्लस वाई विच इज़ इक्वल टू 5, और देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि y को अगर हमने यहाँ पे रखा और 5 ये है तो प्लस x जब वहाँ पे जाएगा तो ये बन जाएगा -6। और फिर से आपको क्या करना है कि इसके 3 वैल्यूज़ लिखना है। इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे x y और x, y लिखोगे और फर्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप ये इक्वेशन को लिखोगे y विच इज़ इक्वल टू 5 माइनस x, और फिर अपनी मर्ज़ी से आपको फिर से वैल्यूज़ लेना शुरू करना है। तो चलिए अगर x का वैल्यू 4 लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कि टेकिंग x इक्वल्स टू 4, तो आपको करना क्या पड़ेगा, पहले यहाँ पे 4 लिख देते हैं, x हमने 4 लिया है। अब इसमें जो चेंजेस होगा वो लिखेंगे, देयरफॉर लिखेंगे कि y विच इज़ इक्वल टू 5 माइनस x है, x के प्लेस पे 4 लिखेंगे। तो y का वैल्यू 5 माइनस 4 1 आ जाएगा, तो y का वैल्यू आपको 1 मिलेगा। तो आपको 1 मिलेगा तो आपको यहाँ पे लिखना है 1 और ये हो जाएगा 4,1। फिर सेकेंड वैल्यू लेते हैं और फिर से सेकेंड टाइम इसको इक्वेशन को लिखते हैं कि y विच इज़ इक्वल टू 5 माइनस x। ये हम चेंज करते हैं लेकिन इक्वेशन ओरिजिनल में ये रहेगा स्टूडेंट। जब हम लाइन के ऊपर लिखेंगे तो ये इक्वेशन लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे। तो चलिए इस बार सपोज x का वैल्यू हम 5 ले लेते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे कि टेकिंग x इक्वल्स टू 5। तो अगर x का वैल्यू 5 लेते हैं तो यहाँ पे क्या चेंजेस होएगा, तो हम लिखेंगे देयरफॉर y विच इज़ इक्वल टू 5 माइनस x का वैल्यू भी हमने 5 ही लिया है, तो 5 माइनस 5 आपको 0 मिल जाएगा। तो y का वैल्यू आपको मिलता है 0, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 5,0। फिर एक थर्ड है लास्ट वैल्यू, वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे y विच इज़ इक्वल टू 5 माइनस x। और चलिए आप नेगेटिव नंबर भी ले सकते हैं, हमेशा पॉजिटिव लेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप माइनस में भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम लेते हैं कि टेकिंग x विच इज़ इक्वल टू -1 लेते हैं, एक मिनट, -1 लेते हैं, तो -1 लेंगे हम x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर y विच इज़ इक्वल टू 5 और माइनस तो सेम है, x के प्लेस पे आपको -1 लिखना है, मतलब इस तरीके से बन जाएगा। तो विच इज़ इक्वल टू 5 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 5 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो x का वैल्यू आपको मिल जाता है, सॉरी y का वैल्यू आपको मिल जाता है 6, यहाँ पे भी लिख सकते हो। तो 6 मिला, यहाँ पे लिख देंगे -1,6। तो ये एक टेबल सॉल्व हो गया। अभी हमारा ये क्वेश्चन को लेके टेबल बाकी है, तो चलिए ये सॉल्व कर लेते हैं। तो उसके लिए फिर से आप इसको लिखें यहाँ पे कि x माइनस वाई विच इज़ इक्वल टू 3। नेगेटिव है इसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है, माइनस वाई वहाँ पे भेज देंगे तो x विच इज़ इक्वल टू 3 प्लस वाई हो जाएगा। फिर +3 को यहाँ पे भेज देंगे तो हो जाएगा x माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू वाई, और फिर हम दैट इज़ करके लिख सकते हैं, दैट इज़ y विच इज़ इक्वल टू x माइनस 3। मतलब ये दोनों सेम है, सिर्फ y इस तरफ लिखा और ये चीज़ इस तरफ लिखा है। तो ये 3 वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, जिसके लिए आप यहाँ पे वैल्यूज लिख दोगे। और फर्स्ट वैल्यू हम लिखते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो y विच इज़ इक्वल टू x माइनस 3 है, और x का वैल्यू फिर से आप कुछ भी ले सकते हो, मैं बोला हूँ। तो चलिए अगर 5 लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखते हैं कि टेकिंग x इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे लिख दीजिए पहले 5, और यहाँ पे हो जाएगा देयरफॉर y विच इज़ इक्वल टू 5 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 2। तो y का वैल्यू आपको 2 मिलता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 और यहाँ पे हो जाएगा 5,2। फिर सेकेंड वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और इक्वेशन को फिर से लिखते हैं कि y विच इज़ इक्वल टू x माइनस 3, और सपोज इसमें x का वैल्यू 1 ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं टेकिंग x इक्वल्स टू 1। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, मैंने आपको पहले ही बताया था, कोई भी वैल्यू ले सकते हो। तो अगर x को 1 लिया तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, देयरफॉर लिखेंगे y विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे 1 आ जाएगा,
-3, तो स्मॉल नंबर माइनस बिग नंबर है तो नेगेटिव आएगा। 3 - 1 आपको 2 मिल जाएगा। y का वैल्यू आपको -2 मिलता है तो यहाँ पे लिख देंगे -2 और ये हो जाएगा 1, -2। फिर एक थर्ड वैल्यू आपको लेना है, तो चलिए थर्ड वैल्यू के लिए फिर से इक्वेशन लिखते हैं, y विच इज़ इक्वल टू x - 3। और थर्ड इक्वेशन में अगर आप 0 लेते हो और लिखते हो कि टेकिंग x इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और ये हो जाएगा y विच इज़ इक्वल टू 0 - 3। तो 0 - 3 आपको -3 दे देगा, तो y का वैल्यू मिल जाएगा आपको -3, तो यहाँ पे आ जाएगा -3 और ये हो जाएगा 0, -3। तो फिर से वही हो रहा है कि हमने दोनों टेबल सॉल्व कर लिया है। अब एक एक टेबल का जो वैल्यूज़ है वो हमको प्लॉट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ग्राफ पेपर ले लिया और x एक्सिस बना दिया, फिर y एक्सिस बना दिया, फिर ओरिजिन ले लिया। यहाँ पे पूरे x के वैल्यूज़ हो गए, यहाँ पे पूरे y के वैल्यूज़ हो गए, ऊपर y के वैल्यूज़ पॉजिटिव, नीचे x के नेगेटिव, सॉरी y के नेगेटिव। तो अब देखिए अब टेबल ले लेते हैं। तो ये जो फर्स्ट टेबल था इसमें पहला जो पॉइंट है वो 4,1 है, तो x के लिए 4 ये है और y के लिए 1 ये है। तो 4 और 1 अगर देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, फिर इसको सर्कल कर देंगे, 4,1 लिख देंगे। फिर 5,0, यहाँ पे आपको ध्यान देना 0 अगर होता है तो पहला x होता है, दूसरा y होता है, तो y के प्लेस पे 0 है, इसका मतलब y पे नहीं आएगा, वो इतना याद रखिए। जिस एक्सिस के प्लेस पे 0 रहता है उस पे नहीं आता है, तो x पे डायरेक्टली 5 पे आएगा, तो यहाँ पे x के ऊपर ही डायरेक्टली आपको मिल जाएगा 5, यहीं पे आ जाएगा। यही है आपका 5,0, यहाँ पे 5,0 लिखो, क्योंकि 0 का मतलब है कि y एक्सिस पे वो नहीं है। फिर यहाँ पे अगर आप देखते हो तो x के जगह पे -1 है, मतलब x का -1 ये है और y का +6 ये है, तो यहाँ पे आ रहा है, देखिए -1 और +6 यहाँ पे आ रहा है। तो आप यहाँ पे प्लॉट करोगे और यहाँ पे सर्कल कर दोगे और इस पे लिख दोगे आप -1,6। तो ये एक पॉइंट मिला, ये एक पॉइंट मिला और ये एक पॉइंट मिला, तो आप तीनों को मिला के क्या करोगे, एक लाइन ड्रॉ कर दोगे इस तरीके से। और सिंस लाइन कंप्लीट हो चुका है तो उसका इक्वेशन था x + y विच इज़ इक्वल टू 5, तो आपको लिख देना x + y विच इज़ इक्वल टू 5। तो ये एक जाके आपका कंप्लीट होता है। अब हमारा सेकेंड जो है वो देखते हैं। तो सेकेंड टेबल हमने ये लिया था, तो उसमें फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट है वो 5,2 है, तो x का 5 अगर आप देखोगे तो ये है, लेकिन y का जो 2 है वो ये है, तो यहाँ पे आ जाएगा वो पॉइंट। तो अब यहाँ पे लिख दोगे 5,2। उसके बाद 1, -2 है, तो x के लिए 1 ये है और y के लिए जो -2 है वो ये यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे ले लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे हम 1, -2। लास्ट है 0, -3। फिर से आपको बता रहा हूँ, देखिए 0 x के प्लेस पे, मतलब वो x पे नहीं आएगा, जिसके प्लेस पे 0 रहेगा उसके उस एक्सिस पे नहीं आएगा, तो डायरेक्टली y पे आएगा और y पे वो भी -3 पे, तो y का -3 यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप सर्कल कर दोगे और लिख दोगे 0, -3। तो जो 3 पॉइंट है वो ये मिल गया हमको। अब इन तीनों पॉइंट को मिला के हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और उस पर ये इक्वेशन का नाम लिख देंगे x - y विच इज़ इक्वल टू 3। तो अब इसका काम हो गया, ये आपको लिखना भी नहीं है, तो अलग से, मतलब वो तो ऑलरेडी जो आपने पहले किया था वही करना है। अब देखिए दोनों का इंटरसेक्शन देखिए, ये लाइन का और ये लाइन का इंटरसेक्शन वो ये पॉइंट है जो आप देख रहे हो, यहाँ पे रेड में कर दिया है। तो ये x पे कहाँ पे जा रहा है, 4 पे, और y पे किधर जा रहा है, 1 पे। तो 4,1 जो है वो इसका सोल्यूशन है। तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा कि द लाइन्स ऑफ द टू गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट 4,1। दोनों लाइन एक दूसरे को 4,1 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और 4,1 पे अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वही इसका सोल्यूशन रहेगा। तो देयरफॉर द सोल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन इज 4,1, दैट इज x 4 है और y 1 है। तो इस तरीके से हमको सॉल्व करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश होता है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, और यहाँ पे क्या लिखा है कि x + y विच इज़ इक्वल टू 0। तो y को अगर लेफ्ट साइड में रखेंगे तो +x यहाँ पे जाएगा, तो 0 - x होएगा, और 0 - x का मतलब आ जाएगा -x। तो y विच इज़ इक्वल टू -x ये मिल रहा है सिंप्लीफाई करने पे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं तीनों वैल्यूज़, और फिर फर्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसको लिखते हैं कि y विच इज़ इक्वल टू -x, और फिर से आप वही है कि कोई भी वैल्यू ले लिए। तो चलिए कुछ भी वैल्यू लेते हैं, सपोज़ 1 लेते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं टेकिंग x इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो इसमें क्या चेंजेस होएगा, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर y विच इज़ इक्वल टू माइनस, यहाँ तक तो सेम है, लेकिन x जैसा है वहाँ x जैसे आएगा वहाँ पे हम 1 लिखेंगे। तो y का वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है -1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -1। तो देयरफॉर यहाँ पे हम लिखेंगे 1, -1। फिर सेकेंड वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और फिर से लिखते हैं कि y विच इज़ इक्वल टू -x, और सेकेंड वैल्यू पे अगर हमने सपोज 3 ले लिया तो यहाँ पे लिखते हैं टेकिंग x विच इज़ इक्वल टू 3, तो यहाँ पे 3 लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या होएगा, y इक्वल्स टू माइनस तक सेम रहेगा, y विच इज़ इक्वल टू माइनस तक, लेकिन x के जगह पे जैसे 3 लिखेंगे तो y का वैल्यू आपको -3 दिखाई देगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -3। तो यहाँ पे लिखेंगे 3, -3।
फिर एक लास्ट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर से लिखेंगे कि y, तो लिखते हैं कि y विच इज़ इक्वल टू -x। और चलिए अगर 5 वैल्यू लेते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग x विच इज़ इक्वल टू 5, तो यहाँ पे लिख देते हैं 5। और यहाँ पे आएगा देयरफॉर y विच इज़ इक्वल टू माइनस, और x के प्लेस पे 5 लिखेंगे तो y का वैल्यू -5 मिलेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -5 और ये हो जाएगा 5, -5। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन का टेबल तैयार हो गया। अब सेकेंड इक्वेशन का टेबल सॉल्व करते हैं। तो चलिए सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे लिखते हैं 2x -y विच इज़ इक्वल टू 9, और फिर हम -y को वहाँ पे भेजते हैं तो ये हो जाएगा देयरफॉर 2x विच इज़ इक्वल टू 9, यहीं पे रहेगा, -y वहाँ पे गया तो 9 + y हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, +9 को यहाँ पे भेजेंगे तो ये हो जाएगा 2x - 9 विच इज़ इक्वल टू y। अब वहाँ पे सिर्फ y बच रहा है, उसको अब इस तरफ लिखेंगे और लिखेंगे दैट इज़ y विच इज़ इक्वल टू 2x - 9। तो चलिए अब 3 वैल्यूज़ फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं x y और फर्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे, और ये लिख देते हैं कि y विच इज़ इक्वल टू 2x - 9। तो y के प्लेस पे आप कुछ भी लिख सकते हो, तो चलिए x के प्लेस पे कुछ भी लिख सकते हो। तो चलिए x का वैल्यू 2 अगर यहाँ पे पुट करते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं टेकिंग x इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर y विच इज़ इक्वल टू 2 × 2 है, तो 2 × 2 और -9, तो 2 2 ज़ा 4 -9, तो 4 में से अगर आप 9 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा -5। तो यहाँ पे y का वैल्यू आपको मिलता है -5, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, -5। चलिए अब सेकेंड वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और फिर से लिखते हैं y विच इज़ इक्वल टू 2x - 9, और इस बार सपोज अगर x के प्लेस पे हमने 4 लिखा तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग x इक्वल्स टू 4। तो देयरफॉर y विच इज़ इक्वल टू 2 × 4 बन जाएगा विच इज़ इक्वल टू 9, तो 2 4 ज़ा 8 विच इज़ इक्वल टू 9 नहीं, -9 रहेगा, तो -9, तो 8 - 9 अगर आप देखो तो -1 आ जाएगा, तो y का वैल्यू आपको मिलेगा -1, और हमने x क्या लिया था, 4 लिया था, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे और y हमको मिला -1, तो यहाँ पे आएगा -1, ये हो जाएगा 4, -1। फिर एक लास्ट वैल्यू लेना है, तो लिखते हैं y विच इज़ इक्वल टू 2x - 9, और चलिए y का वैल्यू अगर 5 लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे टेकिंग y का मतलब x का, टेकिंग x इक्वल्स टू 5, तो यहाँ पे 5 लिख देते हैं, तो y का वैल्यू मिल जाएगा आपको, देयरफॉर y विच इज़ इक्वल टू 2 × 5 -9, तो 2 5 ज़ा 10 -9, तो आपको y का वैल्यू 1 मिल जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 5, 1। तो दोनों टेबल हमारा फिर से बन गया है। अब हमको प्लॉट करना है, तो चलते हैं प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ ले लिया और x एक्सिस बना दिया, y एक्सिस बना दिया, फिर 0 ओरिजिन ले लिया, फिर यहाँ पे पूरे x आ गए, पूरे x के नेगेटिव आ गए, y पॉजिटिव, y नेगेटिव आ गया। फिर अब हमको क्या करना है, वो टेबल लेना है। तो यहाँ पे 1, -1 है, तो 1, -1 ये है, तो यहाँ पे आ जाएगा, और फिर हम लिख देंगे यहाँ पे 1, -1। फिर 3, -3 है, तो 3 और -3 यहाँ पे आ जाएगा, सर्कल कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 3, -3। फिर 5, -5 है, तो 5 और -5 इधर, तो 5 और -5 तो यहाँ पे आ जाएगा, और फिर सर्कल कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 5, -5। अब ये तीनों पॉइंट जो हमको मिला है इसको मिलाकर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और सिंस ये लाइन जो है वो x + y विच इज़ इक्वल टू 0 का था, तो यहाँ पे लिख देंगे x + y विच इज़ इक्वल टू 0। फिर ये एक काम हो जाता है। फिर सेकेंड टेबल जो बचता है, सेकेंड टेबल ले लेते हैं। तो सेकेंड टेबल ये है, तो उसमें 2 और -5 है, तो ये 2 है और ये है -5, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे सर्कल कर लीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए 2, -5। फिर 4, -1 है, तो x का 4 यहाँ पे है और y का -1 यहाँ पे है, तो इधर आ जाएगा और सर्कल कर देंगे, और यहाँ पे भी लिख देंगे 4, -1। फिर 5, 1 है, तो x का ये 5 है और इसका ये 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा, और सर्कल करके यहाँ पे भी लिख देंगे। तो ये 3 पॉइंट मिला है, 1, 2, 3। तो इन तीनों पॉइंट को मिला के एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, और उस इक्वेशन का नाम है 2x - y विच इज़ इक्वल टू 9। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2x - y विच इज़ इक्वल टू 9। तो अब क्या करेंगे कि ये दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो देखेंगे, तो वो ये पॉइंट है, ये रेड वाला पॉइंट जो आप देख रहे हो। अब यहाँ पे अगर x की तरफ फोकस करते हैं तो वो 3 पे गया है, और अगर y की तरफ फोकस करते हैं तो वो -3 पे गया। तो इसका सोल्यूशन है 3, -3। तो यहाँ पे हम लास्ट में लिख देते हैं कि द लाइन्स ऑफ द 2 गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट 3, -3, और बोलेंगे देयरफॉर द सोल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन इज 3, -3।
और x इक्वल्स टू 3 और y इक्वल्स टू -3 मिल जाएगा। और फिर लास्ट में आपको स्केल लिखना है और सेम स्केल रहेगा हर जगह पे कि 1 सेंटीमीटर विच इज इक्वल 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सिस। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ये भी फिनिश होता है। अब चलते हैं